स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मेथड्स की कैसे एक टीचर पढ़ाता है। तो इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे पास और उन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। उनमें से एक है हमारे पास टीचर सेंटर्ड मेथड और एक है लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो इन दोनों में देखेंगे, कहानी को समझेंगे बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, वो है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जिसमें क्या होता है आप पे पूरा कंट्रोल होता है सरकार या किसी ग्रुप का और आप अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते। वो जैसा करते हैं आपको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। एक एग्ज़ाम्पल है, ये देखिए नॉर्थ कोरिया, आप जानते हैं बहुत ही फेमस एग्ज़ाम्पल है। तो वो डिक्टेटरशिप के अंडर गवर्न होता है। तो वहाँ पे होता क्या है, हमें फॉलो करना होता है उनके स्टेप्स को। एक जगह है हमारा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जिसमें हमारे पास लिबर्टी है, फ्रीडम है और हम अपनी आवाज़ भी वहाँ पर मुहर कर सकते हैं अगर हमें कुछ ख़राब लगता है। तो अब आप कहेंगे एक एग्ज़ाम्पल है चाइना, जहाँ डिक्टेटरशिप है लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। तो देखिए ऐसे बहुत ही कम एग्ज़ाम्पल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% हम ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा नहीं है। यानी जहाँ पर एक आदमी का बस चलेगा वो जगह अच्छी, जाहिर सी बात है, नहीं होगी। वहीं अगर आप हमारे देश इंडिया में देखेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी सबकी सहमति से चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। इस कहानी को समझने के बाद आते हैं टीचर सेंटर्ड पर। तो देखिए नाम ही है टीचर का सेंटर होना, टीचर की ही मनमानी होगी, एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप हो गई। तो टीचर डायरेक्ट करता है क्लासरूम को, जो वो कहता है वही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाजू में देखें तो ये जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, इनकी ही मनमानी चलती। कोई गाड़ी वाला नहीं कहता कि हमें दाएं भेज दीजिए, हमें बाएं, ये अपनी मर्ज़ी का ही करते हैं। तो ये जो डिक्टेटरशिप था, थोड़ा बहुत आप इसको मैच कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी एक बात है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर के ही अराउंड पढ़ाई होती है। अगली बात है हमारे पास कि जो टीचिंग स्टाइल है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है। टीचिंग स्टाइल का कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब है कि पढ़ाने का तरीका उसका अलग होगा। हो सकता है वो बहुत तेज़ समझाए, बच्चे को धीमा समझना पड़े, ठीक है। तो हो सकता है उसे तेज़ पढ़ना हो सकता है उसे धीमे पढ़ना हो। तो ये जो चेंज है, इसकी वजह से जो टीचिंग स्टाइल है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आता है और समझने में दिक्कत होती है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो डाइवर्स नीड्स को मीट नहीं कर सकता। कुछ स्लो लर्नर हैं, कुछ फास्ट लर्नर हैं, और वो एक ही स्टाइल में पढ़ाता है। उसका जो स्टाइल है उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता सबसे, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है क्लास का। तो अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप सुनते रहते हैं, आप समझते रहते हैं। ना आप बॉक्सिंग करते हैं, ना उसे मार सकते हैं, ना आप उसे भगा सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसी के अराउंड आपको पढ़ना है, फॉलो करना है उसे। आगे की बातों पर अगर चलें तो और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है कि स्टूडेंट्स आर पैसिवली इन्वॉल्व। क्योंकि पैसिव इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ करने को नहीं होता। वो जो कहता है हम करते हैं, वो जो सुनाता है हम सुनते हैं। तो वो याद कराने की कोशिश करता है और हम भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। तो मेमोराइजेशन यानी याद करने की प्रक्रिया पे ज़्यादा वहाँ पर मौका होता है, और ज़्यादा याद करने पे होगा तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा और हमें मज़ा नहीं आएगी। अगली बात है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसका भी लीस्ट यूज़ करता है, यानी वो कम से कम यूज़ करता है, और इसकी वजह से भी हमें कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ना यूज़ करने की वजह से जो प्रॉब्लम है वो चलती रहती है, और इस वजह से क्या होता है कि वो कभी भी, जैसे मान लीजिए जैसे एप्पल पढ़ाना है, तो वो कभी भी एप्पल को सामने ला के प्रेजेंट नहीं करते। वो आपको सिर्फ किताबों में बताते हैं कि ऐसी चीज़ होगी। इस वजह से हम उनका रियल कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते, क्योंकि हम कभी उन्हें ना देख पाते हैं, ना रियलिटी फील होती है और ना ही समझ पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। और ये करते हैं हमेशा उस रास्ते को काट देते हैं। अगर कोई इन्हें सुझाव भी देता है तो ये अपने मैनुअल तरीके से ही चलते हैं। तो लर्निंग जो है वो एक तरह से लिमिटेड हो जाती है। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने कैसे चेन से बांधा है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि मोबाइल है, आप इनसे कहेंगे कि मोबाइल से सर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, तो शायद ये मना कर दें। आप कोई दूसरे कोर्स की बुक कहेंगे तो शायद उसको भी मना कर दें। लैपटॉप, पीसी,
प्रेजेंटेशन और कोई भी रियलिस्टिक नई चीज़ यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको ये इस्तेमाल करने से परहेज़ करते हैं, बचते हैं। अगला है लर्नर सेंटर्ड। तो ये लर्नर मतलब जो सीखना चाहता है उसके इर्द गिर्द सारी पढ़ाई घूमेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो टीचर होगा वो एक फैसिलिटेटर होगा, मतलब वो सिर्फ एक मीडियम होगा, एक मोमेंटम बनाने वाला व्यक्ति होगा। तो जो टॉपर्स होंगे वो भी पढ़ पाएंगे, जो स्लो लर्नर होंगे वो भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि टीचर सबको आगे जाने देगा और ये डाइवर्स नीड को भी मीट करेगा। ये सेंटर में होगा, आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए स्लो लर्नर हैं, ये फास्ट लर्नर हैं और ये मीडियोकर हैं। तो सबको लेके ये टीचर चलेगा। इस वजह से पूरी क्लास क्यूमुलेटिव होके पढ़ पाएगी और कोई भी भेदभाव भी नहीं हो पाएगा। अगली बात है, स्टूडेंट्स को ये इंडिविजुअल या ग्रुप में कुछ काम देते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं बगल में कैसे यहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ असाइनमेंट देते हैं। तो ग्रुप में काम करने से हमारे बीच परस्पर सहयोग बढ़ता है, हम डिस्कस करते हैं, हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। अगली बात है, जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो जाती है जब टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, उन्हें भी कम मेहनत करनी पड़ेगी और समझाने में आसानी भी होगी। तो जो नेवर स्टॉप लर्निंग का जो स्लोगन है, जो मोटो है, वो ज़्यादा अच्छे से लर्नर सेंटर्ड मेथड पर काम करता है। अगली बात है, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, बजाय कि टीचर सेंटर्ड में ये पैसिवली इन्वॉल्व थे। आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे सुझाव लेगा, आप बीच में भी खड़े होकर पूछ सकते हैं सवाल, वो आपको बैठा लेगा नहीं कि चुप रहो, बीच में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें लर्नर सेंटर्ड में होती है। तो नए आइडियाज़ आएंगे, नए एक्सपीरियंस आएंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे, क्यूमुलेटिव होंगे। आप अगर ये देखेंगे बगल में तो कैसे ये नेचर में बच्चों को पढ़ा रही हैं एक नया चेंज देने के लिए, ताकि थोड़ा सा बच्चों का जो पर्सपेक्टिव है वो बदले। तो ऐसा कुछ अगर टीचर रियल टाइम एक्सपीरियंस में करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों के लिए और समझने के लिए। नेक्स्ट एक देखिए, हमने आपको डिफरेंस दिखा दिया है टीचर और लर्नर में। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं एम्फेसिस इनका होता है सही सवालों पे, ये चाहते हैं, लेकिन लर्नर का एम्फेसिस जो होता है वो सही सवालों पर तो होता ही है, साथ में वो ये चाहते हैं कि आप और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आप सोचेंगे कि इसका ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप और भी सवाल पूछेंगे और अपनी एरर्स से सीखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोटो है लर्नर सेंटर्ड का। दूसरी बात है कि टीचर जो सेंटर्ड मेथड है उसमें फोकस होता है सिंगल डिसिप्लिन पे। मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ जानो, लेकिन लर्नर में वो मैथ ऐसे पढ़ाते हैं कि आप उसे फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से कोरिलेट कर पाओ, आप उन्हें और सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर पाओ। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी हो जाता है। टीचर में जो कल्चर है वो कम्पिटिटिव है, इंडिविजुअलिस्टिक है, हर बच्चा एक दूसरे को अलग समझता है, वो लड़ता रहता है, कम्पीट करता रहता है। जबकि लर्नर में, क्योंकि हमने देखा कि वो कैसे ग्रुप में वर्क देते हैं, तो कॉपरेशन बढ़ता है, साथ में काम करने की समझ ज़्यादा बढ़ पाती है। और लास्ट चीज़ है कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें वो स्टूडेंट्स को ही लर्नर समझता है कि सिर्फ मैं सिखाने आया हूँ, बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड में टीचर होगा वो किसी को भी लर्नर समझेगा, वो अपने को भी एक लर्नर समझेगा और सोचेगा कि हमें सीखना है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।